धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर, सामर्थी राजा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तेरा नाम सारे नामों में ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज तेरे पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, तेरे जी उठने दिन के लिए प्रभु। आज तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं, जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज तेरे भवन में है परमेश्वर, सच में तू जानता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की, और तू अपने कानों को लगा परमेश्वर। हम मिलजुल के प्रभु आज तेरे सम्मुख आए, अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए परमेश्वर। उतर के आप प्रभु आज हमारे बीच में परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, जबकि परमेश्वर आज तेरा जी उठने का दिन है परमेश्वर। सच में आज जितने लोग परमेश्वर तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, सच में प्रभु आज हर एक के जीवन में तू अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। आज हमारा गाना बजाना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन का प्रचार करना प्रभु जी, सब कुछ तुझे भाने वाला हो परमेश्वर। राजा इच्छा हमारी नहीं प्रभु, आपकी पूरी हो परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना में हैं परमेश्वर, जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर परमेश्वर। हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ के कार्य कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं प्रभु जी। आज तू हमारे ऊपर अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए परमेश्वर। आज तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जबकि तेरा दास परमेश्वर जो वचन आज देने में परमेश्वर, उससे भी तू अपनी आशीष और बरकत दे परमेश्वर। जितने लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर, जितने लोग वचन में चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक के जीवन में एक प्रार्थना करने वाली सामर्थ को उतार परमेश्वर, तेरे जी उठने दिन के लिए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना में लॉलिंग हो जाएं परमेश्वर, लवलिंग हो जाएं परमेश्वर, और तेरे सम्मुख परमेश्वर एक जीवता भावता हुआ बलिदान को चढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसे भजन का ढूंढता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और राजा ऑनलाइन जो परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, और राजा हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन में तू हर एक को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भर परमेश्वर। प्रार्थना में और उन्हें मजबूत कर परमेश्वर, उन्हें एक आत्मिक पिलर बना परमेश्वर। जितना समय हम प्रार्थना में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर। और राजा तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ हम पर रख परमेश्वर। कोयर को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, गाने वाले को, बजाने वाले को परमेश्वर, तेरे तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ उन पर उड़ेल परमेश्वर, अपनी रहनुमाई का बादल उन पर ठहरा दे परमेश्वर। सच में परमेश्वर वचन सुनने के द्वारा, भजन करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा हो जाए परमेश्वर। ऐसी सामर्थ हमारे जीवन में उतार परमेश्वर। और राजा आत्मा से परमेश्वर तेरे नजदीक है परमेश्वर, शरीर से हम दूर है परमेश्वर, मगर आत्मा के भाव से तेरे नजदीक है परमेश्वर। आज तू हम सबको प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई कर, हम सबको एक मन और एक चित्त कर परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह उतार, अपनी दया उतार, अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे जी उठने के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग प्रार्थना में परमेश्वर मौजूद हैं, जुड़े हुए, उन सबको तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ उन पर रख परमेश्वर। इच्छा हमारी नहीं प्रभु, तेरी पूरी हो परमेश्वर। वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से हर कार्य संभव है परमेश्वर। तेरी आत्मा हम सबको गाइड करे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ रख परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, उस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।
सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें संभाला है, अभी तक हमें जिंदा और जीवित रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु महान और अद्भुत परमेश्वर है। आज हम प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में वो आया है हमें दिखाने के लिए कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। जीसस कम टू शो अस व्हाट गॉड इज़ लाइक, कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। वो हमें बताना चाहता है। वो मनुष्य बनकर इस जगत में आया है। हालेलुया। केवल उस सर्वशक्तिमान को हमें दिखाने के लिए। हालेलुया। और प्रभु हमें इन तमाम बातों को हमें सिखाना चाहता है कि प्रभु यहाँ तक कि जो प्रकृति है, परमेश्वर के सृष्टि है, उन तमाम चीज़ों को देख के मनुष्य जो है परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हर एक मनुष्य परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचनों से हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमें दिखाना क्या चाहता है कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य करना चाहता है। जब हम यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 7 से 11 आयत को जरा देखते हैं, यहाँ पर जो प्रभु के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के चमत्कारों को, प्रभु के चिन्हों को, प्रभु के उपदेशों को जब सुनते थे, उनका जो है अचंभा में पड़ जाते थे। उनके पास कोई भी सवाल नहीं होता था, बोल ही नहीं पाते थे क्योंकि बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 7वीं आयत से जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखते भी हो। फिलिप्पुस ने उसे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति करता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। क्योंकि चेलों के बीच बड़ा कंफ्यूज था। प्रभु यीशु मसीह अक्सर कहते थे, मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पे हम देखते फिलिप्पुस कहता है, हमें पिता को दिखा दे, ये हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह प्रभु के चेलों को समझाना चाहता है। वो कहता, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस से कहा, तो कितने दिन से तू मेरे साथ है, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे जाना है वो मेरे पिता को जानेगा। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। अगर ऐसा है तो भी तुम देखो, तुम मुझसे मेरी प्रतीति करो, या मेरे जो काम जो मैं करता हूँ सामर्थ्य के, उसके कारण तुम मुझे प्रतीति करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मगर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूज लोग के जीवन में है। हालेलुया। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये बात क्या है। पर हम देखते हैं यहाँ पर थोमा से जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा कहता है प्रभु से, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम मार्ग कैसे जानेंगे? उसकी 6ठी आयत में प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमें
उस सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु मसीह जो है उस सर्वशक्तिमान को दिखाना चाहता है कि वो कहाँ है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 1:18 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, एकलौते पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। किसी ने आज तक सर्वशक्तिमान को नहीं देखा, मगर हम एकलौते पुत्र को हम देखते हैं जो पिता की गोद में है। हालेलुया। उसी ने हमें प्रकट किया है। महाराज बहुत सारे कंफ्यूज लोग के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। हालेलुया। वही उसने कहा मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए उद्धार लेकर आया है, स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में उतर कर आया है। वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसकी 14 आयत यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय में 1 उसकी 14 में लिखा है वचन देह धारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आया है और हमारे बीच में उसने प्रकट होकर आया है और हमें ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। प्रभु हमें ये दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है। यूहन्ना की इंजील 3:16 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जगत से ऐसा उसने प्रेम किया है। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन पाता है। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम देखिए वो हमें दर्शाता है, दिखाता है प्रभु के प्रेम। He shows us God's love। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को वो दिखाता है। जब पहला यूहन्ना की इंजील उसका 4:9 और 10 आयत को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। 4:9 और 10 यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। क्योंकि प्रभु जब कहता मार्ग सत्य जीवन में हूँ तो प्रभु यीशु के अलावा कोई दूसरा जीवन नहीं है और हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यहाँ पर यूहन्ना की पत्री 4 उसकी 9वीं आयत में भी प्रभु कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और 10वीं आयत में लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, मगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा कार्य है। प्रभु ने हमारे पापों को भी नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है मगर पापी को प्यार करता है। हालेलुया। उसका करैक्टर, उसका स्वभाव भी बिल्कुल डिफरेंट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक मानव जाति से प्यार करता है। हमने प्रभु से प्यार नहीं किया, हमने प्रभु को नहीं जाना, मगर प्रभु ने हमसे प्रेम किया और प्रभु ने हम पर अपने आप को प्रकट किया है। कैसे? स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में उतर कर आ गया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम है जो प्रभु ने किया है। हालेलुया। जब हम रोमियो की खत पढ़ते हैं, रोमियो 5 उसकी 8वीं आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई
इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हम अपराधों में थे, पाप में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे दिखाता है। वो सर्वशक्तिमान हमसे कैसा प्रेम करता है। वो हमें नाश होने नहीं देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर एक यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने इस जगत में आया है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हमें क्या दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ को, वो सर्वशक्तिमान जिसने मनुष्य से प्यार किया है, उसकी सामर्थ और शक्ति मनुष्य जाने। वो हमें ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर का सामर्थ कितना अद्भुत है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें हमारे चंगा कर सकता है, हमारी बीमारियों को, हमारे जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, उन्हें परमेश्वर क्या करता है, चंगा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो सर्वशक्तिमान की सामर्थ कितनी अद्भुत है। हालेलुया। वो हमें पूरी तरह से चंगा कर सकता, हमें छुड़ा सकता है और हमें बचा सकता है। हालेलुया। He shows us God's power. वो हमें परमेश्वर के सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि वो बीमारों को चंगा करता, लंगड़ों को, अंधों को ठीक करता है, क्योंकि उसके पास सामर्थ है, शक्ति है। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की इंजील 4 उसकी 23 आयत, 23 और 24 आयत में ऐसे लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों के हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूर्य में और उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्मा थी, और मिर्गी वाले और झोले के मारे हुए को उसके पास लाए और सुने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। देखिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को देखिए। हालेलुया। अगर पिता यीशु मसीह के साथ नहीं होता तो उस कार्य को नहीं कर सकता। फिलिप्पिस को और थोमा को यही प्रभु समझा रहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। हालेलुया। अगर जो मैं कार्य करता हूँ, अगर पिता मेरे साथ नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर प्रभु बताना चाहता है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यहाँ पे हर प्रकार के बीमार के लोग थे। प्रभु यीशु मसीह गलील में फिरता हुआ राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ, लोगों को चंगा करता हुआ, और हर प्रकार की बीमारी, हर दुर्बलता, झोले के मारे हुए, मिर्गी के सताए हुए लोग, सबको प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। ये परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। देखिए यूहन्ना की इंजील भी हम देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 9वें अध्याय उसका 1 से 7 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? आज ये सवाल उठता है। हालेलुया। हर एक मनुष्य के जीवन में है, क्योंकि जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, मनुष्य के जीवन में पाप के कारण आता है। हालेलुया। ये कारण है कि चेलों ने प्रभु से ये पूछा कि इस मनुष्य ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया है, जिसके कारण ये अंधा मनुष्य पैदा हुआ है। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं,
यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसकी माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक की मिट्टी सानी, और वे मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जाकर शिलोम के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की सामर्थ को, देखिए कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। उसने मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पे लगाया, कहता जा शिलोम कुंड पे जाके उसे धो ले। और वो अंधा कैसा गया होगा, अब मालूम है अंधे अपने हिसाब से चलते हैं। शिलोम कुंड में जाकर जब उसने अपने पानी से उस आंखों को धोया और एकदम वो देखने लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है खुदावद यीशु मसीह सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो बीमारों को भी चंगा कर सकता है। वो ये दर्शाना चाहता, बताना चाहता है, अपने चेलों को बताना चाहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसी से तुम प्रतीति करो, मैं पिता में हूँ। हालेलुया। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को भी बाहर निकाला, उसने डांटा और दुष्ट आत्मा शरीर से निकलकर चली गई। क्योंकि अगर पिता उसके साथ नहीं होता, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अंदर पिता वास नहीं करता, तो ये कार्य वो नहीं कर सकता। और ये बताना चाहता है यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके जन्म से हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से जन्मा है। हालेलुया। मनुष्य की इच्छा से नहीं। जब हम बाइबल पढ़ते मत्ती की इंजील 18 पहले अध्याय उसकी 18 से जब पढ़ते हैं यीशु मसीह का जन्म, वहाँ पर आप देख सकते हो सारा वृत्तांत लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत रीति से उसका जन्म हुआ। यहाँ तक कि गब्रिएल भी मरियम के पास आके कहता है तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से, और उद्धार यीशु मसीह के नाम से, चंगाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम दिया है जो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना उसके नाम से टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। इस बात को समझिए, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ, वो शक्ति है, वो दुष्ट आत्मा को भी निकालता है। जब हम मरकुस की इंजील पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस की इंजील 1 अध्याय उसकी 32 आयत में इस प्रकार से लिखा, 32, 33 और 34 आयत में, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन पे दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और सारे नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुतों से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उससे पहचानती थी। हालेलुया। यहाँ तक कि ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर दुष्टात्मा को बोलने नहीं दिया, निकाल दिया, उसे डांट दिया और वो निकल गए। हालेलुया। देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। और देखिए कि प्रभु ने किस तरह से एक व्यक्ति को और चंगा किया है। हालेलुया। मरकुस की इंजील 5वीं अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसकी आयतों में इस प्रकार से लिखा है, और वे झील के पार
गेनसरेसर के देश में पहुंचा, और जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा थी, कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकल से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वे बार बार बेड़ियों को और सांकलों से बंधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वे लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों पे चिल्लाता और अपने को पत्थर से घात करता था। वे यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, कहता है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकला। परमेश्वर सामर्थी है, हालेलुया। वो कब्रों में रहा करता था, वो अपने आपों को घात करता था, वो नंगा था और वो कोई भी उस कब्र के पास जाता नहीं था, सब डरते थे। और प्रभु को देखकर दूर से भागता हुआ आया और उसे प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते शैतान भी थरथराती है, वो भी परमेश्वर को जानती है और डरती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान है, जो कि परमेश्वर है, जिसके अंदर पिता वास करता है, हालेलुया। और हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल कर दूर कर दिया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे आश्चर्य कर्म उसने किए, चमत्कार किए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। सारी प्रकृति प्रभु के हाथ में है, क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता है कि परमेश्वर कैसा है, हालेलुया। उसकी सामर्थ कैसी है, जो प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट रूप में कार्य करता है, हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार और अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि चेले जानते थे ये यीशु नासरी जो है, नाजरत का रहने वाला है, इसके पिता जो यूसुफ है और उसकी माता मरियम है और नाजरत का रहने वाला है, बड़ाई का बेटा है। वो ये बात नहीं समझते थे, यहाँ तक कि हम देखते हैं कई लोगों ने पूछा, अरे नाजरत से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल सकती है? मगर उन्होंने बोला, आकर तुम देख लो, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। नथानियल ने भी एक बार इस प्रकार से करे, अरे ऐसा कोई चीज़ अच्छी निकल सकती नाजरेत से? मगर प्रभु ने उसकी सारी बातें बता दी, तो कहता तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी है, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के भेदों, जब परमेश्वर ने उसकी सच्चाई को बता दी, उसे बिगर देखे बता दी, तो जब अंजीर के पेड़ के नीचे था, तले था, तब मैं तेरे को जानता हूँ, उसमें उसने अचंभा किया, हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए हमारा परमेश्वर जो है बहुत अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। जब हम मरकुस की इंजील 4 अध्याय और उसकी 37 आयत को जब पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। 37 में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते, तब बड़ी आंधी आई, उसकी 36 से पढ़ते, और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वे था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चला, और उसके साथ और भी नाव थे। तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर यहाँ तक लगी कि वे अब पानी से भर जाती थी, और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा।
और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए, आपस में बोले, कौन है कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर खुदावन उस आंधी को डांटा, उस हवा को डांटा और वहाँ वो थम गया। वो कहता, ये कौन सा ऐसा कैसा मनुष्य है जिसका कहना आंधी और हवा और समुद्र भी मानता है। आप जानते हैं कि जिसने हवा को और आंधी को, समुद्र को, लहरों को बनाया है, वही उसे डांट सकता है। यहाँ पर हमें दिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि केवल परमेश्वर ही इन चीज़ों को डांट सकता है और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर कितने बड़े चमत्कार। लोग सोचते ये तो मनुष्य का पुत्र है, ये तो मसीहा, ये जो है यीशु नासरी जो है मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा है। मगर उसने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु है। हालेलुया। क्योंकि हमें इसको बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि यीशु नासरी ने मरों को जिलाया। हालेलुया। मरों को कौन जिला सकता है? केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। देखिए यूहन्ना की इंजील यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय और उसका 29 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, वे सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, और देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर आ गई और ये समझकर कि वे कब्र पर रोने को जाता है, उसके पीछे हो लिया। जब मरियम वहाँ पहुँची तब जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर कर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, जो आत्मा में बहुत ही उदास और घबरा कर कहे, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। देखिए यीशु मसीह पूरा मनुष्य भी था और पूरा परमेश्वर भी था। हालेलुया। मनुष्य के नाते वो उसके लिए रोया। हालेलुया। क्योंकि वो लाजर से बहुत प्यार करता था। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, तब यहूदी कहने लगे, देखो वे उससे कैसा प्रति रखता था। उसमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि वे मनुष्य ना मरता? यीशु मन ही में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उसे मरे हुए बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्यों मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है। 4 दिन का मरा हुआ लाजर परमेश्वर ने उसे जिलाया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य को जिला सकता है। हालेलुया। वो नया जीवन दे सकता है, क्योंकि उसमें
पिता का वो सामर्थ्य है, वास करता सदैव। हालेलुया। क्योंकि वास्तव में यीशु कौन है, ये सवाल उठता है। क्योंकि लोग यही जानते थे ये यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, नाज़रेत का रहने वाला है, मगर वो उसके बारे में और कुछ नहीं जानते थे। मगर वास्तव में यीशु कौन है। जब हम यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील पहले अध्याय और उसकी चौथी आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और उसका 9 और 10 आयत में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वे जगत में थी और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। वास्तव में मनुष्य ने उसे नहीं पहचाना। तभी तो थोमा ने प्रभु से सवाल किया कि हमें पिता को दिखा दे, काफ़ी है। और हम देखते हैं यहाँ पे फिलिप्पुस ने भी प्रभु से यही सवाल किया, तू हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। क्योंकि वो अभी तक उस परमेश्वर को जानते नहीं थी। सच्ची ज्योति वही है, हालेलुया, जो जगत में थी, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, मगर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। मगर देखिए, परमेश्वर वास्तव में हमें बताना चाहता कि वो कौन है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 2 और उसका 5 और 6 आयत, 5-6 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे का दाम दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। इसको समझना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन और क्या कहता है, मैं वचन के द्वारा आपको दृढ़ और स्थिर करना चाहता हूँ। कोलोसियों की पत्री, पहला अध्याय, उसका 14 और 15 आयत, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया। और कहता है, वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इस परमेश्वर को समझना है, क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मारा गया ताकि हमारा छुटकारा हो सके। प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे दुखों को अपने शरीर में ले लिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे दुखों को उसने अपने जीवन में ले लिया ताकि हम बच जाए, हमारा छुटकारा हो जाए, हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाए। देखिए परमेश्वर का प्रेम को देखिए। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पुस्तक 4 उसकी 15 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन बड़े साफ ढंग से लिखता है, क्योंकि हमारा एक महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सका, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर निष्पाप निकला, हमारी तरह हर जगह परखा गया। आज हम देखते हमारे जीवन में कितनी कमी घटी है, हम कितना गुनाह, कितना पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं और हम बेईमानी करते हैं और हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन में है। और परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं था और उसने क्या किया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ताकि वो हमें आज़ाद कर सके, ताकि वो हमें छुटकारा दे सके। उसकी इस महान कार्य के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
मत्ती की इंजील 8 उसकी 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो कि उसने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, उसने हमारे पापों को, हमारी दुर्बलता को उसने ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरा। हालेलुया। ताकि हमारे पापों को कलवरी क्रूस पे ले ले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन से मैं आप लोग को दृढ़ करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता, मत्ती 15 और उसकी 16 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझे हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वे पेट में पड़ता है और संडास में से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वे मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंत हत्या पर स्त्रीगम, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती है, और यहाँ जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करती है। पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही, निंदा मन से निकलती है। और देखिए प्रभु का वचन कहता, ये जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, पर हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सदैव देश की ओर चला, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। उस पर उसने बहुत कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों से आकर उसने बिना विनती करके कहा, उसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती आती है। ये अन्य जाति औरत है। मगर देखिए प्रभु क्या कहता है। यीशु ने उत्तर दिया है कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वे आई और उसने प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और क्या कहती है, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वे चूरा चारा खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। देखिए परमेश्वर उस स्त्री को बोला कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाला जाता है, मगर उस स्त्री का विश्वास देखिए, कहता है कि कुत्ते भी स्वामी के मेज से जो चूरा गिरता उसे खाते हैं। उसका मतलब उसने कहा, मेरी बेटी की चंगाई प्रभु चाहिए। और प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और कहा, तेरी बेटी, तेरे विश्वास के अनुसार तेरी बेटी चंगी हो जाए। हालेलुया। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। हमारा परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे दर्द को, हमारे दुख को इसलिए उठाया कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु की शक्ति के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहला पत्रस 2 उसकी 24 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार लिखा है कि वे आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। क्योंकि यशायाह नबी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ के साथ लिखा है। 53 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसकी 5 और 6 आयत में जब पढ़ते हैं, लिखा है, पर वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हमें सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। प्रभु ने हमारे
पापों को, हमारी सफरिंग को, हमारे दर्द को, हमारी बीमारी को, हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे अपराध माफ़ किए जाएं। और देखिए प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठा। हालेलुया। क्यों जी उठा है? हमारे लिए जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि हमें जय देने के लिए, हमें जय के उस समय ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। इफिसी की पत्री जब हम पढ़ते हैं, इफिसी की पत्री 2 अध्याय उसका 4 और 5 आयत को जब पढ़ते लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है, जिसके कारण प्रभु ने हमें जिलाया है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ जिलाए जाएं और प्रभु में हम जय प्राप्त करें। रोमियो 6 उसकी 4 आयत में प्रभु का वचन कहता है, सो हम मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हर एक व्यक्ति प्रभु में नया जन्म लेना है। हालेलुया। प्रभु के समानता में हम गाड़े जाएंगे तो उसकी समानता में हम जी भी उठेंगे। और बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर में मरना है। हालेलुया। तभी हम जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठा ताकि वो हमें जय दे सके। हालेलुया। हमें विजय दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया दरवाज़ा हमारे लिए खोला है ताकि हम स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। जीसस ओपन द डोर फॉर अस, कि हम परमेश्वर के राज में हम जा सके। उसने हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, स्वर्ग का रास्ता उसने खोल दिया है। देखिए प्रभु का अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें और आपसे बहुत प्यार करता है और हमें उसने एक नया दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया है। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 10 उसकी 19 से 22 आयत को जब पढ़ते हैं लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और हमारे इसलिए कि हम ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उसके विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुआ कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए एक नया द्वार खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह के कारण ये चीज़ें संभव हो गया है, उसके लहू के द्वारा संभव हुआ है। और हमें आज हियाव है कि हम प्रभु के सिंहासन पे दौड़ते भागते हुए जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इस योग्य ठहरा दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया, बेटा और बेटी बना दिया है। उसने हमें वो नाम दिया है जो सब नामों में ऊंचा नाम है। हालेलुया। मगर हम देखते हैं परमेश्वर ने ये समझाने की कोशिश करी कि मैं और पिता एक हैं, मैं पिता में और पिता मुझ में है। आपको कोई दूसरे जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। केवल प्रभु कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मेरे द्वारा ही आप अनंत जीवन पा सकते हो। हालेलुया। हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, जो वचन उन्होंने सुना है खुदावर, इनके हृदय से बात कर खुदावर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु नासरी, तुझ में सारी समानता, तुझ में सारी शक्तियाँ, तुझ में सारे खुदा प्रभुताएँ वास करती हैं खुदावन।
कलोसियों की पत्र में लिखा, ईश्वर तक की सारी परिपूर्णता सदैव मसीह यीशु में वास करती है। हालेलुया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह में उन सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं खुदावन। हम परमेश्वर तुझ पे विश्वास करें खुदावन, क्योंकि जो कोई तुझ पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है बल्कि अनंत जीवन पाता है। जितनों ने तेरे वचन सुना है वो तुझ पर विश्वास कर सके खुदावन, क्योंकि उद्धार तेरी ही ओर से है। उद्धार और पापों की क्षमा तेरे नाम से ही है खुदावन। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तो हर एक के जीवनों को मजबूत कर, विश्वास में दृढ़ कर खुदावन। जो बीमार पाए जाते हैं खुदावन, जो दिक्कत में समस्या में है, शैतान से जकड़े हैं, बीमारी में है खुदावन, और स्किन डिजीज है, हार्ट डिजीज है खुदावन, किडनी प्रॉब्लम है खुदावन, इस समय तेरी सामर्थ उतरे खुदावन, तेरी शक्ति उतरे खुदावन। इसी समय तेरे छुटकारे की सामर्थ उनके शरीरों को छू समय खुदावन, और तेरी चंगाई हो जाए खुदावन। छुटकारा दे, चंगाई दे खुदावन, और हर एक परिवारों को सुरक्षित रख खुदावन। और ये तेरे वचन उनके हृदय में खुदावन उतर जाए खुदावन, और तेरे नाम में वो जय प्राप्त करें खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत।